अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावों से पहले पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की बहुत लंबी फेहरिस्त होने वाली है। हर वर्ग का वोटर, हर वर्ग का नेता भाजपा से इस समय परेशान है, दुखी है। वो मौका तलाश रहा है कि कैसे उसे मौका मिले और वो कहीं और अपना टेहा ढूंढे। और खास तौर से अगली जातियों में ये नाराजगी बहुत भरपूर देखी जा रही है। लोगों का काम नहीं हो रहा है, लोगों के सामने परेशानियों का अंबार है। भाजपा उन्हें केवल हिंदू मुस्लिम में उलझाए रखे हुए है और यही वजह है कि इन अगली जातियों के नेता भी अपने हिसाब से माकूल वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि कोई बड़ा नेता किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी जगह चला जाए। और खासतौर से पूर्वांचल में ये सुगबुगाहटें बहुत तेज हैं कि भाजपा के कई नेता भाजपा की मौजूदा कार्यशैली से, मौजूदा काम करने वाले बड़े नेताओं से, मौजूदा पहली पंक्ति के नेताओं के फैसलों से संतुष्ट नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण है और वो नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह का। आज बात ब्रजभूषण शरण सिंह की करने जा रहे हैं और ये आपको बहुत इंटरनल सोर्सेस से मिली जानकारी के बाद आपको ये खबर बताने जा रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की चाचा शिवपाल यादव से बात हुई और चाचा शिवपाल यादव उन्हें सपा में लेकर आ रहे हैं। ये बात मैं आपको पूरी बताऊं उससे पहले अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने अखिलेश जी के बगल में बैठे शिवपाल यादव से पूछा कि चाचा आप कुछ दिन पहले गोंडा गए थे, गोंडा में आपने अपने नेताओं से मुलाकात की, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह से भी बात हुई? तो चाचा तो हंसने लगे। चाचा की बजाय अखिलेश जी ने इस पर जवाब दिया और क्या कहा अखिलेश यादव ने, आप खुद सुनिए। आप गोंडा गए थे अभी पहले, वहां से ब्रजभूषण शरण सिंह जी के बड़े बयान आ रहे हैं सरकार के खिलाफ और वो कहते हैं विधायक माने मौजूदा वक्त में कुछ नहीं था। तो ब्रजभूषण शरण जी का भी थोड़ा दिल मुलायम हो रहा है क्या? ऐसा नहीं, देखिए ऐसा है, चाचा के संबंध सबसे अच्छे हैं। तो सुन लिया आपने, ये सवाल मेरा था जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा के रिश्ते सबसे अच्छे हैं, संबंध सबसे अच्छे। एक तरफ अखिलेश जी का यह जवाब देखिए और दूसरी तरफ जो शिवपाल यादव फ्रेम में बैठे हैं उनके चेहरे की मुस्कुराहटें। ये मुस्कुराहटें ये बता रही हैं कि समाजवादी पार्टी में ब्रजभूषण शरण सिंह आ सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो पहले समाजवादी नहीं रहे, वो पहले समाजवादी रहे, लेकिन 1992 के बाद जो सर्कमस्टांसेस बदले, जो पॉलिटिकल सिनेरियो बदला, उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी में आए और बीजेपी में जाने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपाई तो हो गए लेकिन वो कभी भी संघी नहीं हो पाए। ब्रजभूषण शरण सिंह की जो अपनी लाइन है वो भाजपा समर्थित तो है लेकिन वो आरएसएस समर्थित नहीं है। वो आरएसएस की आइडियोलॉजी को कभी फॉलो नहीं करते, वो मुखर होकर अपनी बातें कहते हैं। और अभी हाल फिलहाल के दिनों के में उन्होंने जो बयान मौजूदा सरकार के विधायकों पर दिया था वो ये बताता है कि उनकी नाराजगी बहुत ज्यादा है। और ये नाराजगी अब से नहीं है, ये नाराजगी साल 2024 से पहले से है, जब वो महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे और उसके बाद भाजपा ने उनका साथ छोड़ दिया। इस बात से ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत ज्यादा जो है वो खिन्न हो गए भाजपा से, उनका मन जो है वो खिन्न हो गया। भले उनके छोटे बेटे को सांसदी का चुनाव टिकट मिल गया और वो चुनाव जीत गए, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का अपना एक दबदबा है, अपना एक रौला है, वो एक कह सकते हैं कि रॉबिन हुड की छवि के नेता है, वो दबंग नेता है। वो मतलब किसी के आगे मिमियाते नहीं है, ना टिकट के लिए ना किसी बात के लिए। वो अपनी बात बेबाकी से कहने के लिए जाने जाते हैं और उनके बेटे को जब टिकट मिला तो वो जीत भी गए, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह अपना एक वजूद, अपना एक रसूख रखते हैं। और मौके की नजाकत को देखते हुए जो जिस हिसाब से विधायकों पर काम न होने का दबाव है, आपने सिर्फ यही नहीं, नंदकिशोर गुर्जर भी नोएडा वाले इस बात को लेकर के जो विधायक हैं कितना
सरकार के खिलाफ मुखर हो गए, यहां तक आ गए, बहुत मुखर होकर उन्होंने अपनी बातें कही, बाद में ऊपर से दबाव बना और तमाम बातें निकली। वो बहुत ज्यादा तो अब नहीं कहते, लेकिन अपनी कही हुई बातों पर माफी भी नहीं मांगते हैं। इसी तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह भी जो है वो जानते हैं कि मौजूदा वक्त में विधायकों की क्या स्थिति है, कैसे वो अपने एक एक काम के लिए जो है वो इधर उधर भटक रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा था ब्रजभूषण शरण ने कि डीएम के पैर दबाते हैं, मतलब पैर छूते हैं, तब जाकर इन लोगों के काम होते हैं। यानी कि ब्रजभूषण शरण जान रहे हैं कि इस सरकार में कुछ काम धाम हो नहीं रहा है, वो मुलायम सिंह की तारीफ करते हैं। और इन सब के बीच में शिवपाल यादव से उनकी बात होती है। ये बात सिर्फ दो लोग ही हाँ या ना बताते हैं, या तो शिवपाल आपको बताएंगे या ब्रजभूषण शरण बताएंगे। तीसरा कोई भी आदमी आपको ये क्लियर नहीं बता सकता कि उनकी बात हुई है या नहीं हुई। लेकिन इंटरनल सोर्सेज हमारे शिवपाल यादव के यहां से बताते हैं कि चाचा की ब्रजभूषण शरण सिंह से बात हुई है, और वो जब गोंडा गए थे तब बात हुई। और चुनावों से पहले चूंकि उनके एक बेटे विधायक भी हैं, तो ऐसे बहुत सारे चांसेस हैं कि ब्रजभूषण शरण पूरे कुनबे के साथ सफाई हो जाए, या वो सिर्फ सफाई हो जाए। उनके जो सांसद बेटे हैं वो 29 तक रहें। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। आप देखिए कि स्वयं प्रसाद मौर्य भी जब आ गए थे, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य सांसद थी भाजपा से, वो रही। स्वयं प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आ गए, नहीं बनी वो बात की बात है, लेकिन बाद में भाजपा ने संघमित्रा मौर्य को भी चुनाव में टिकट दिया नहीं। यानी कि मौजूदा भाजपा सरकार तमाम तरीके की परेशानियों में, तमाम तरीके के सवालों में है, और इनका जवाब अब नेता दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में जाने के रास्ते के तौर पर खोज रहे हैं। और ये काम चाचा शिवपाल बहुत मुस्तैदी से कर रहे हैं। शिवपाल यादव भी ये बात जानते हैं, समझते हैं कि 2027 में अगर चुनाव जीतना है तो पूर्वांचल में आपको एक बड़ा गेम चेंज करना हो। ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा में उनकी पैदाइश है, गोंडा से ही उनकी पॉलिटिकल सियासत शुरू होती है, लेकिन उसका जो प्रभाव है गोंडा, अयोध्या और उसके पास में श्रावस्ती, उसके पास में बलरामपुर, ये 4-5 जिलों में उनका प्रभाव रहा है। और जब वो कुश्ती फेडरेशन में रहे, उसका कुश्ती के अखाड़ों में रहे, तो उसका भी एक बड़ा प्रभाव है। उनके साथ तमाम दूसरी जाति के लोग भी जुड़े और उनका एक बड़ा मजबूत जनाधार है। 4-5 जिलों में उनका प्रभाव है। राजा भैया खुद को भले जो ठाकुरों के बड़े नेता होने की बात कहते हो, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह इस बात को कहते नहीं, वो छाती ठोक के ठाकुरों के मुद्दे पर बोलते भी हैं और उनके लिए काम भी करते हैं। और आपको याद होगा करणी सेना वाला जो पूरा इंसिडेंट हुआ समाजवादी पार्टी के साथ, रामजीलाल सुमन, अखिलेश यादव के साथ, राजा भैया ने तो इस मामले पर कोई बात कही, ट्वीट किया, लेकिन ब्रजभूषण ने इस मामले पर कोई भी बात न समाजवादी पार्टी के खिलाफ कही और न करणी सेना के फेवर में। वो इस बात पर बहुत ज्यादा तवज्जो ही नहीं देना चाहते। वो कहते कौन ये सब लोग हैं, ये पॉलिटिकली चीजें अच्छी नहीं। उन्होंने सपा के लिए बहुत ज्यादा कभी कुछ कहा नहीं। और आपको ये भी बता दें कि जब ब्रजभूषण शरण सिंह तमाम मामलों में फंसे, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न में, सबने उन पर आरोप लगाया। इवन भाजपा के नेताओं ने भी ब्रजभूषण शरण को तमाम बातें कह डाली, लेकिन समाजवादी पार्टी से कभी भी इस बाबत कुछ कहा नहीं गया। शिवपाल यादव के किस तरह के उनसे संबंध हैं ये छुपे नहीं है। और शिवपाल यादव का अपना जो कद है, सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं। ये जो नए नए फॉर्च्यूनर से घूमने वाले नेता बने हैं ना, मंत्री, विधायक, नेता, दबदबा है, दबदबा था और रहेगा टाइप के जो स्लोगन लिखे फिरते हैं ना, इन सबको शिवपाल यादव जैसे नेता पाठशालाओं में पढ़ाते हैं। शिवपाल यादव अपने भाई के साथ सियासत करे हैं और उन्होंने उनके गुण सीखे। इसीलिए शिवपाल यादव की कद्र समाजवादी पार्टी में तो है ही, अखिलेश यादव के करीब तो है ही, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में भी उतनी तवज्जो। आप मुझे बताइए, अगर आपने कभी शिवपाल यादव के खिलाफ योगी आदित्यनाथ से कभी कुछ सुना हो? विधानसभा में भी शिवपाल यादव न नेता प्रतिपक्ष है न कुछ, वो एक जनरल विधायक के तौर पर बैठते हैं, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए योगी आदित्यनाथ भी कुर्सी पर बैठे रहते हैं जब वो सदन में बोलते हैं। तो ये उनकी गरिमा है। वो मजाक भले कर लें, चच्चू कह लें, तमाम दूसरी बातें कह लें, लेकिन कभी भी शिवपाल यादव के लिए कोई अपशब्द नहीं कहता। और शिवपाल यादव भी इस मर्यादा का हमेशा ख्याल रखते हैं। वो सरकार पर तंज कस देंगे, वो सरकार के ढर्रे पर तंज कस देंगे, लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर तंज कस देंगे, लेकिन वो कभी भी इंडिविजुअल किसी पर कोई आरोप नहीं लगाते। अखिलेश यादव भले योगी आदित्यनाथ पर इंडिविजुअल आरोप लगाएं, योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर आरोप लगाएं, लेकिन चाचा शिवपाल न कभी योगी आदित्यनाथ पर खुलकर सीधी बात
कंस के तौर पर कहते हैं, ना कभी किसी दूसरे नेता को कहते हैं। और उनके रिश्ते दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में भी उतने ही अच्छे हैं जितने सपा में हैं। वो राजनाथ से भी उतनी ही बारीकी से, उतनी ही करीने से मिलते हैं। वो कल्याण सिंह से भी उतना ही अच्छे से मिलते थे। वो चौधरी चरण सिंह से भी उतने ही अच्छे संबंधों से मिलते थे। वो राजा भैया से भी उतने ही अच्छे संबंधों से मिलते थे। यानी कि शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर सबसे मजबूत अलंबरदार हैं और उनकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज में अपनी एक बहुत अच्छी जगह है। और यही बात वजह है कि शिवपाल यादव अगर किसी को फोन कर दें या किसी से मिलने चले जाएं, फिर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो ना मिलने की बात। यही बात ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ थी। ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं, इस बात के भरपूर संकेत मिल रहे हैं और चाचा माध्यम बन रहे हैं इस बात की। यह हम आपको इंटरनल खबर बता रहे हैं। हालांकि हमने आपको करीबन सप्ताह भर पहले भी ये बात बताई थी कि जिस तरीके से गोंडा में और पूर्वांचल में चाचा का मिशन चल रहा है, जिस तरीके से वो भाजपा की कुर्सी के एक पाहे को काट रहे हैं ना धीरे धीरे, वो कुर्सी कब टेढ़ी होकर गिर जाएगी पता नहीं चलेगा। और चाचा का यही तो मिशन है, यही तो उनकी सेंधमारी है। पूर्वांचल में चाचा जानते हैं कि अगर भाजपा के किले में सेंध लगा ली गई तो फिर एक बहुत बड़ा किला फतेह किया जा सकता है, एक बहुत बड़ी राजनीतिक जो जंग है वो जीती जा सकती है। इसीलिए भाजपा के चुन चुन के उन असंतुष्ट नेताओं पर चाचा का फोकस है। एक तरफ अखिलेश यादव मीडिया को उलझा के रखते हैं, करणी सेना, रामजी लाल सुमन और दूसरे तमाम इश्यूज पे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं और आपको पता ही नहीं चलता चाचा जो है वहां जाकर पूरी जुगत भिड़ा के चले आते हैं। और करणी सेना के मामले में जिस तरह भाजपा बैकफुट पर आई है ना, ये करणी सेना वाले और भाजपा को ये लगता था कि ठाकुर उनके साथ हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ठाकुर समाज से जुड़े हुए तमाम लोग, एक इतना बड़ा हजारों की संख्या में लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे, सर पे साफा, हाथ में तलवार, जो ठाकुरों की, छत्रियों की आन बान शान कही जाती है, वो सारे लोग अखिलेश यादव के पीछे खड़े हुए। तो ये बात कहने से गुरेज नहीं है कि अब अखिलेश यादव के साथ ठाकुर समाज का भी बड़ा समर्थन है। तो ये तस्वीरें, ये फोटो भी जो है वो भाजपा के लिए नींदें उड़ा रहा है। समाजवादी पार्टी 27 से पहले हर बात पर बड़ा बारीकी से, बहुत करीने से काम कर रही है और चाचा शिवपाल यादव अपनी जो जोर आजमाइश है उसमें लगे हुए हैं मिशन पूर्वांचल पे। और ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के समाजवादी पार्टी भी ये चाहती है कि वो अगर समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, 4-5 जिलों में उनका बड़ा प्रभाव है। प्रदेश में 8 से 9% ठाकुरों की आबादी है और प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, इन इलाकों में छुटपुट है। और उसके बाद गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, इन इलाकों में भी ठाकुरों की बड़ी आबादी। तो ऐसे में अगर ब्रजभूषण शरण सिंह इधर आते हैं समाजवादी पार्टी के साथ, तो समाजवादी पार्टी को भी एक बड़ी मजबूती मिलेगी। और मुमकिन उम्मीद इसी बात की है कि चाचा 27 से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह को तोड़ लाएंगे और अपने साथ समाजवादी पार्टी में 27 की लड़ाई मजबूती के साथ लड़वाएंगे। क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के भी दिल में बड़ा मलाल है। 6 बार के वो सांसद हो गए, एक बार भी उनको मंत्री नहीं बनाया गया। और उन्हीं के ही साथ के नेता थे, उन्हीं के पड़ोस के जिले के सांसद। एक बार एक कार्यक्रम हो रहा था, उसमें वो भी बैठे थे। उन्होंने तो भरे मन से कह दिया था कि इनके हाथ में मंत्री बनने की लकीर है, ये एक बार सांसद बने हैं, एक ही बार में मंत्री हो गए। मेरे हाथ में मंत्री बनने की लकीर नहीं, मैं 6 बार सांसद बन गया लेकिन कभी मैं मंत्री नहीं बन पाया। तो वो डायरेक्टली तो नहीं कहते हैं, लेकिन वो मौजूदा प्रदेश की पॉलिटिक्स को भी तवज्जो नहीं देते। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि आपका नेता कौन है, तो उन्होंने एक लाइन में कहा नरेंद्र मोदी। यानी कि प्रदेश की राजनीति को उनका तवज्जो कम दिया जाना, ये बात बताता है कि मन खट्टा है और इस खट्टे मन में बड़े फैसले ले लिए जाते हैं और चाचा शिवपाल चाहते हैं कि वो बड़ा फैसला ले। अब आप इस पर क्या सोचते हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह क्या समाजवादी पार्टी आ सकते हैं? अगर आएंगे तो उनके लिए क्या फिजा बन सकती है? अगर वो आएंगे तो फिर समाजवादी पार्टी को कैसे आगे की जो बड़ी लड़ाई है लड़ने में सहूलियतें मिल सकती हैं? इस तरीके के तमाम सवाल हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।